बिल आने के बाद ही आंदोलन जीवियों का जन्म हुआ? जवाब देना तो पड़ेगा ही। अगर आने वाले कल में हम भी पहुंचेंगे इंगे तिंगे। अब क्या देश में आंदोलनकारी असली और नकली के सर्टिफिकेट बनने चालू हो गए? अच्छा, मुहूर्त में निकलवाया था भैया, मुहूर्त में। जब हम एक चीज को कह रहे हैं आप हमारे लिए लेके आए हो बिल, ठीक है, आपका सम्मान, लेकिन अब ये जो लोग नहीं चाहते आप इनको रद्द करके दूसरे बना दो ना। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन करे हैं, क्या वो आंदोलन जीवी नहीं थे? बताओ अब ये कहाँ तक की बात है? सही बात अब बताओ ना, पहले भी तो थे। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल आने के बाद ही आंदोलन जीवियों का जन्म हुआ। ये तो 1947 से पहले भी है ना। ये जो हमारे राकेश टिकैत बाबा, क्या उन बाबा ने नहीं, हमारे महेंद्र टिकैत बाबा नहीं करते थे आंदोलन? बताइए आप। अब एक बात बताओ, कुछ लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, आने वाले फ्यूचर में हम भी पहुंचने वाले हैं भैया, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब देना तो पड़ेगा ही। अगर आने वाले कल में हम भी पहुंचेंगे इंगे तिंगे। मानो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा, और जो आंदोलनकारी व्यक्ति होते हैं जिनको लोग जान जाते हैं और जिनको नहीं जानते वो आंदोलनकारी हो जाते हैं, तो वो ठीक से उनकी बात का समर्थन कर सकते हैं। किसी के साथ गलत हो रहा तो इसमें क्या गलत है कि अगर कोई आंदोलनकारी व्यक्ति किसी के साथ गलत हो रहा उसको सहयोग कर सके? इसमें कुछ गलत है? अब क्या देश में आंदोलनकारी असली और नकली के सर्टिफिकेट बनने चालू हो गए? अभी तक तो किसानों के सर्टिफिकेटों से फुर्सत नहीं मिली ना, अब ये नए सर्टिफिकेट को नाम दिया असली और नकली। अच्छा, मुहूर्त में निकलवाया था भैया, मुहूर्त में। जब हम एक चीज को कह रहे हैं आप हमारे लिए लेके आए हो बिल, ठीक है, आपका सम्मान, लेकिन अब ये जो लोग नहीं चाहते आप इनको रद्द करके दूसरे बना दो ना। लाल बहादुर शास्त्री का विरोध सारे जन आंदोलन नहीं हुआ, जो हरित क्रांति का विरोध था वो है ना, पूरा का पूरा जन आंदोलन नहीं हुआ था, कुछ लोग चंद लोगों ने करा था। अब ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा, जन आंदोलन हो गया, अन्नदाता सब अन्न खामे भैया। बताओ अब आप, वो मैटर दूसरा था। अब लाल बहादुर शास्त्री जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी नीतियों पे ये चल लेते तो आज दुविधा ही ना होती। सारे के सारे जो नेता हैं सत्ता में जो हैं, जो बवाल कराने के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, वे भी, और ये भी सारे चल लेते तो नीति अलग हो जाती ना देश की। जब ये लाल बहादुर शास्त्री जी को इतने, उनके विचारों को इतना समर्थन करते हैं। अच्छा, नए नए कानून ऐसे लाने जरूरी हैं जो इतने प्यार से आपको हर मोदी घर घर मोदी करके हमने बिठाया, और हम आज आपसे सवाल कर रहे हैं और आपसे समस्या का समाधान मांग रहे हैं। काला बताऊंगी, घबराओ मत, और बता के जब जाऊंगी यहाँ पे, और बता के भी आई हूँ। आप इसमें क्लोज नंबर 7 है वो पढ़ लेना, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो कॉपी मेरे पास रखी है, मैं भिजवा दूंगी। जिनके पास ये कॉपी ना हो मैं भिजवा दूंगी भैया, फोटो कॉपी करवा के। क्लोज नंबर 7 पढ़ लेना, क्लोज नंबर 3 का पैरा नंबर 4 पढ़ लेना, क्लोज नंबर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 2 पढ़ लेना, पता लग जाएगा। अब देखो पूरा आंदोलन हो रहा है, सारे के सारे मेरे जैसे युवा भी, बुजुर्ग भी, और जो कट्टर किसान जिन्हें कहते हैं, जो खेती कर रहे हैं मजबूती से, वे भी बताने लग रहे। कितनी दुविधा की बात नहीं है ये कि माननीय मोदी जी को ये बात पता नहीं है कि ये तोमर साहब ने कही ये बात कि काले के आम समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, अब इसमें आपने एक चीज़ देखी है, क्लोज नंबर 2 में साफ साफ लिखा, गेहूं चावल अन्य फसलों के जो दाम है जब तक 50% 100 से 150 पे ना आ जाएगा ना, जब तक वो पक्का ही नहीं होगा। अब आम आदमी कैसे खरीदेगा तुम ही बताओ। क्लोज नंबर 2 में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। सीधा मेरी वो पार्लियामेंट वाली भाषा में दूसरे तरीके से लिखा, मैंने गाँव वाली भाषा में सीधा उदाहरण दे दिया आपको। मेरी अगर आवाज़ किसी तक जारी हो तो मैं माननीय मोदी जी से मिलना चाहती हूँ, और उन्हें बताऊंगी कि हमारे किसान जो है, शायद आप तक उनकी समस्या नहीं पहुंची, क्योंकि वो कह रहे हैं ना पता नहीं है, ये समस्या रखूंगी, ये समस्या जी, ये बात है, ये खराबी हो रही है, इनको ये महसूस हो रही है। तो मैं, अगर मेरी वीडियो पहुंचे, माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि मैं मिलना चाहती हूँ। आप कह रहे हो किसान मिलना नहीं चाहता, मैं खुद आपसे स्पेशली मिलना चाहूँ जी, और मैं आपको बता दूंगी ये दिक्कत उन्हें हो रही है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो इन बिलों के समक्ष नहीं बैठे हुए हैं। एक बात बताओ, ये बात तो इन्हें स्वीकारनी पड़ेगी भैया, आंदोलन जब देश में होता विपक्ष वाले आते हैं। ये नहीं गए थे क्या जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ था, सिलेंडर धर के यहाँ पे कंधे पे, ये भी तो गए थे। ये तो इन्हें स्वीकारना पड़ेगा, जब भी कोई सरकार होती है देश में और उसके खिलाफ देश में जब आंदोलन चलता है तो विपक्ष आता है सहयोग करने के लिए। ये भी तो आए थे हमें सहयोग करने के लिए। उन्होंने कहा था आतंकवादी जूतों से खदेड़ेंगे, इनकी क्या हिम्मत, ये देश के अन्नदाता को जूते से खदेड़ देंगे, इनकी हिम्मत है ये खदेड़ देंगे जूते से। नंद किशोर गुर्जर जी में इतनी ताकतवर है, और आज तक उन्होंने पार्टी वालों ने उन्हें बर्खास्त नहीं करा पार्टी से। भाई दल तो कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं। हम कब कह रहे हैं तुम्हारी पार्टी बीजेपी बुरी है? हम तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, तुम आ रहे हैं निकल के, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इनके शब्द कैसे हैं।
माननीय मोदी जी कहते हैं किसानों से मिलना चाहता हूँ, समस्या का समाधान करना चाहता हूँ, और इनकी पार्टी के एमएलए हमें जूतों से खदेड़ने की बात करें। कृषि प्रधान देश में किसानों को जूतों से खदेड़ने की बात करें। प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को भी तो लाभ निकाल के माननीय मोदी जी ने ये बात कही थी, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। भाई शब्दों में तो ये भी कहा था उन्होंने, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15-15 लाख खाते में आएंगे। ये भी तो कहा मोदी जी ने, ये भी तो कहा था मोदी जी ने कि देश में विकास होगा। मोदी जी ने ये भी तो कहा था कि देश का अन्नदाता मेरा भगवान है। मोदी जी करेंगे खेती या तोमर साहब करेंगे खेती? कौन करे खेती? किसान करेंगे ये। तो इनसे लो ना सलाह भाई कि कौन से बिल लाने, बिल तो वे लाने 2 करोड़ पद दो युवाओं को, महिलाओं को बिल्कुल मजबूत करो, जो विरोध करो उन लोगों का जो इनके बलात्कार करते हैं। आज तक इस देश में इनकी पार्टी को 7 साल हो गए। क्या सांसद जी जो माननीय मथुरा से है हमारी हेमा मालिनी जी, क्या उनके सिवा कोई देश में ऐसा किसान है 7 साल के अंदर इन्होंने पैदा करा जो हेलीकॉप्टर से आके फसल काट के जामे? हाँ, लॉकडाउन में कानून लेकर आए हैं, लॉकडाउन में मानते हैं कानून लेकर आए। लॉकडाउन में तो हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं। ये मजदूर सड़कों पे जो बिहार के लोग थे और भी जो मजदूर थे वो सड़कों पे रो रो के झीक झीक के जा रहे थे, और ये नए नए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज ला रहे थे। बिहार में सबसे ज्यादा IPS PCS अधिकारी निकलते हैं। ये बिहार की दुर्दशा थी लॉकडाउन में भैया, जहाज तो 2 महीना बाद भी आ जाता।